स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विशेष अनुदान योजना, जो कि 10वीं के बाद जो स्कॉलरशिप होती है वो स्टूडेंट को मिलने में अभी भी टाइम है, लेकिन इसके बारे में प्रोसेस क्या होने वाली है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विशेष अनुदान योजना के बारे में जो इस वीडियो में मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ, वो कुल मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जहाँ पे आपको सभी डिटेल्स मिलेंगी। फॉर्म कैसे भरना होता है, फॉर्म कहाँ से भरना होता है, साथ ही में डॉक्यूमेंट्स लिस्ट क्या क्या होनी चाहिए, इसके लिए नियम क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के बाद आपको वहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है और साथ ही में फॉर्म कहाँ पे सबमिट करना है, सारी चीजें कुल मैंने 7 पॉइंट में यहाँ पे डिवाइडेड की। इसका टाइम भी मैंने यहाँ पे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। साथ ही में इसके बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कंफ्यूजन था कि इसका फॉर्म हम कहाँ से लाए। ठीक है, तो इसका फॉर्म मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, पूरी पीडीएफ मैंने डाल दी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी आप वहाँ पे ज्वाइन करके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विशेष अनुदान योजना के लिए हम फॉर्म कैसे भरे। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देखना चाहते हो तो साइड में, मेरी साइड में आप देख सकते हो, ये मैंने पीडीएफ तरीके से अपने टेलीग्राम चैनल पे जो फॉर्म डाला है, ये फॉर्म क्या करना है, आपको प्रिंट आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले जो फॉर्म मैंने दिया है आपको पूरी तरीके से अच्छे से भरना है। साथ ही में मैं कुछ डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अगर आप फॉर्म को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे बेसिक सी डिटेल्स आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नेम पूछा जाएगा, उसके बाद स्टूडेंट का स्कूल नेम पूछा जाएगा, उसके बाद प्रिंसिपल का नेम पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर और मेल आईडी यहाँ पे पूछी जाएंगी। साथ ही में जो पेरेंट्स होते हैं उसका उनका नाम वहाँ पे पूछा जाएगा, उसके बाद वहाँ पे एड्रेस पूछा जाएगा। ठीक है, आप फॉर्म में साइड में देख सकते हो। फॉर्म आपको वहाँ पे अच्छे से फिल करना है, पूरी डिटेल्स जानकारी, एक भी जानकारी आपको गलत नहीं करना है। साथ ही में 5वें नंबर का जो 6वें नंबर का जो पॉइंट यहाँ पे है, 10वीं में जो आपको टक्के मिले, ठीक है, परसेंटेज मिले, वो आपको वहाँ पे डालना चाहिए। साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन स्टूडेंट को 90% या ज़्यादा मिले और वो स्टूडेंट जहाँ पे एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, तो वही स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे पहले ध्यान में रखना। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 7वें नंबर का जो पॉइंट है, यहाँ पे वो भी आपको यस करना है, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के जो स्टूडेंट है यही अप्लीकेशन कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स जानकारी आपको अच्छे से भरना है, आपका इनकम वहाँ पे डाल देना है। साथ ही में मैं इनकम का कुछ क्राइटेरिया पहले ही बता देता हूँ। आपके जो फादर है, ठीक है, आपका जो फैमिली इनकम होता है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, अदरवाइज इसके लिए आप अप्लीकेशन नहीं कर सकते, ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट के पास एक खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, जहाँ पे आरटीजीएस से उससे जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो आरटीजीएस के मार्फत वही अपने बैंक अकाउंट में ले सकता है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे पूरी डिटेल्स हो जाने के बाद, बैंक की डिटेल भरने के बाद IFSC कोड आपको वहाँ पे डालना है, बैंक अकाउंट भी आपको वहाँ पे डालना है। साथ ही में यहाँ पे अच्छे से भरना है आपको। ठीक है, यहाँ पे जो टिप इन्होंने दिए है कि यहाँ पे आपको एक भी गलत मिस्टेक करनी नहीं है फॉर्म भरते समय। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट की सिग्नेचर और जो आपके फादर होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, उसकी सिग्नेचर यहाँ पे डाल देना है। साथ ही में डेट और प्लेस वो भी आपको डाल देना है। अब बारी आती है कि यहाँ पे स्टूडेंट के पेरेंट्स का जो घोषणा पत्र होता है वो देना पड़ता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, घोषणा पत्र आपने बहुत बार सुना होगा। तो घोषणा पत्र के पहले आपको क्या करना होता है, आप जिस मतलब मम्मी के नाम से, अपने मदर के नाम से या फादर के नाम से, जिस किसी भी नाम से आप घोषणा पत्र तैयार करते हो, उसका सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो आपको वहाँ पे लगाना है। ठीक है, ऊपर में आप देख सकते हो। साथ ही में घोषणा पत्र भरते समय अपने फादर या मदर के एक ही नाम से भरना है। अगर अपने फादर के नाम से भरना चाहो तो आप वहाँ पे देख सकते हो, साइड में ऊपर में वहाँ पे श्री और श्रीमती है। ठीक है, फादर का नाम आप भरते हो तो आपको श्रीमती कट करना है, और श्री फादर की एज कितनी है, उसके बाद उनका जो व्यवसाय है वो आपको डालना है। आधार कार्ड नंबर आपको फादर का ऐप पे डालना है, उसके बाद आपको पूरा एड्रेस वहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले नंबर का पॉइंट जो शो घोषणा पत्र में दिया हुआ है, एक स्टूडेंट होने के नाते अगर आप एक लड़की हो या लड़का हो, आपका पहले यहाँ पे नाम होना चाहिए, आपका पहले नाम यहाँ पे डालना चाहिए। उसके बाद आपको SSC मतलब 10वीं के परसेंटेज आपको वहाँ पे डालना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जो इनकम आपकी होनी चाहिए, फैमिली इनकम, वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान में रखना। साथ ही में तीसरा जो पॉइंट इन्होंने दिया है कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट का जो
शैक्षणिक वर्ष है, ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। साथ ही में चौथा पॉइंट मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि चौथा पॉइंट जो स्टूडेंट का बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट्स लिस्ट बराबर से जोड़नी है, ठीक है। स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी जल्दबाजी में एक बार दो डॉक्यूमेंट्स मिस्टेक हो जाती है, और डॉक्यूमेंट्स आपको बनावट नहीं बनाना है, किसी भी तरीके की गलत इन्फॉर्मेशन या गलत डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना है, अदरवाइज आपके ऊपर केस भी हो सकती है और आपकी पूरी स्कॉलरशिप भी जा सकती है। साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरी की पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट भी आने वाले में समय में बताऊंगा, ठीक है। ये तो हो गया घोषणा पत्र का। और तीसरे नंबर पे हम आते हैं कि तीसरे नंबर पे हमारा जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का आपने जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में आपने 10वीं की है, उस प्रिंसिपल का आपको यहाँ पे घोषणा पत्र लेना चाहिए। ये भी इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो ये फॉर्म क्या करना होगा, आपको अपने प्रिंसिपल के पास जाकर फिल करना होगा यही फॉर्म, ठीक है। वो तीसरे नंबर का जो फॉर्म है यहाँ पे, दूसरे नंबर का, ये यहाँ पे क्या करना होता है, आपके प्रिंसिपल से आपको भरवाना होता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल के पास आपको 10वीं जहाँ पे की आपने, वहीं पे आपको फॉर्म ले जाना है। चलिए हम देखते हैं कि अभी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट क्या क्या होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में हमें क्या क्या देना चाहिए। सबसे पहले नंबर का जो पॉइंट आपका होगा, यहाँ पे जो फॉर्म मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये फॉर्म जो आपने फिल किया है, सभी प्रिंसिपल वगैरह सभी बराबर से आपने फॉर्म फिल किया है, यही फॉर्म आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद इस पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आप साइड में देख सकते हो, आपकी 10वीं की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। साथ ही में 10वीं की जो टीसी होती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हम जिसे बोलते हैं, इसके भी आपको एक जेरोक्स यहाँ पे लगानी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट होती है, कास्ट सर्टिफिकेट ये भी होना चाहिए, आपका भी और आपके फादर का भी, ठीक है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, जो आपके फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट, मैंने बताया कि 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तो 2.5 लाख से कम आपका इनकम सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे जोड़ना है। साथ ही में रहवासी दाखला, मतलब आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ पे लगाना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप नज़दीकी ग्राम पंचायत, अगर नगर पंचायत अगर आपकी होगी तो वहाँ पे भी आसानी से मिल जाता है। साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट का बैंक अकाउंट आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी बनवा सकते हो, और अपना स्टूडेंट का ही यहाँ पे बैंक अकाउंट देना होता है। साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ 8वें नंबर का पॉइंट, आपके पालक, मतलब जो स्टूडेंट होते हैं, उनका घोषणा पत्र भी आपको बनाना होता है। एक छोटा सा घोषणा पत्र, इसका पीडीएफ में डाल दूंगा मेरे पास होगा तो, ठीक है। तो घोषणा पत्र आपको एक बनाना होता है, एक A4 साइज के पेपर पे छोटा सा बनाना होता है। उसके बाद आपके स्टूडेंट, आपके पेरेंट्स का वहाँ पे सिग्नेचर लेना पड़ता है। एक घोषणा पत्र आपके फादर का होना चाहिए। यहाँ पे 9वें नंबर का पॉइंट होता है, जो प्रिंसिपल होते हैं हमारे, सिफारिश पत्र। तो जो सिफारिश पत्र वो भी आपको प्रिंसिपल से बनाना होता है, ठीक है। जो मैंने पहले फॉर्म भी दिखाया था, सिफारिश पत्र आपको प्रिंसिपल से बनाना होता है। उसके बाद आपके पास राशन कार्ड होगा, राशन कार्ड तो आपको वो भी लगाना है, ठीक है। ये 10 डॉक्यूमेंट्स मैंने जो आपको बताया, ये बराबर से आपको लगाना है, प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है। जो लिस्ट मैंने बताई उसी तरीके से आपको अरेंजमेंट लगाना है, ये ध्यान में रखना है। एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस नहीं होना चाहिए, एक भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ नियम्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप के आपने देखा होगा कि नियम्स होते हैं। तो ये नियम्स क्या क्या होते हैं, ये एक बार में मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले साइड में आप देख सकते हो कि नियम ये होता है कि जो ये योजना होने वाली है वो आने वाले वर्ष के लिए लागू होने वाली है, ठीक है। 10वीं के बाद 11वीं में जब एडमिशन करते हो आप, 11वीं 12वीं में एडमिशन करते हो, तो 11वीं और 12वीं में आपको इन स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ मिलने के बाद भी आपको प्रीवियस में, अगर आप 11वीं में जाते हैं 12वीं में जाते हैं, तो आपको 75% के ऊपर ही आपको मार्क्स लेने होंगे, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका 2.5 लाख से कम इनकम नहीं, मतलब कम होना चाहिए, ये भी आप ध्यान में रखना। साथ ही में MST CET NEET JEE, इसके पूर्व तैयारी के लिए आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था आने वाले कुछ वीडियो के पहले। तो JEE MST CET और NEET, इसके तैयारी के लिए आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है, ये भी आप ध्यान में रखना। साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ 11वीं में प्रवेश लेने के बाद, ठीक है, तो ये 11वीं के बाद में ग्रेजुएशन के लिए आपको ये स्कॉलरशिप भी
दी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो स्टूडेंट 11वीं 12वीं में जो एग्जाम होते हैं 75% आपको यहाँ पे अनिवार्य होंगे गुण। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इन्होंने दिया है टिप, वो भी आप ध्यान से देख सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनावट नहीं बनाना है, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना है, कोई भी आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है, ये ध्यान में रखना। साथ ही में आगे बढ़ते हैं हम, कुछ यहाँ पे विशेष अनुदान की कार्य पद्धति होती है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है इसका। ठीक है, एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है, जो फॉर्म आपने भरा, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट भी आपने सभी भरी, फॉर्म भी आपने भरा, सभी आपके पास एक बंच है पूरा फॉर्म का, जो आपने पीडीएफ निकाला, इन्फॉर्मेशन वगैरह सब भर दी। उसके बाद क्या करना है, ये अगर आपको एक फॉर्म चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में, वो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके पीडीएफ का प्रिंट निकाल के ये फॉर्म भर ली जाए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फॉर्म तो हमने भर लिया, साथ ही में सभी डॉक्यूमेंट्स भी लगा लिए, लेकिन ये सबमिट कहाँ पे करना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल को, स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि सबमिट कैसे करें, या ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम फॉर्म कहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। जो आपको यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, साइड में भी आप देख सकते हो, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, जो मैंने बताया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो बार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, तो उसका एक ऑफिस होता है। ठीक है, उसका ऑफिस होता है, वो ऑफिस में आपको ये एप्लीकेशन भेजना पड़ता है। चलिए हम देखते हैं क्या ऑफिस का पता है, ताकि आप कैसे भेज सकते हो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑब्वियसली ऑफिस का पता होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर पोस्ट करना पड़ता है। रजिस्टर पोस्ट कैसे करना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस में जाके एक पोस्ट करना पड़ता है, जिसे हम रजिस्टर पोस्ट कहते हैं, वो आपको करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि रजिस्टर पोस्ट हम किस पते पे करें। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी 28 रानीचा बाग पुणे 411001, ये अपना एड्रेस है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। इस एड्रेस पे आपको क्या करना है, सभी डॉक्यूमेंट्स क्या करना पड़ता है, सभी डॉक्यूमेंट्स एक ब्राउन कलर के कवर में आपको पैक करना होता है। ठीक है, लिफाफे में आपको पैक करना होता है अच्छे से आपको पैक करने के बाद पोस्ट ऑफिस में जाके आपको इस पते पे आपको रजिस्टर पोस्ट करना पड़ता है। हालांकि अभी 10वीं का रिजल्ट लगा, 10वीं का रिजल्ट लगने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है कि इसका लास्ट डेट क्या होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी डेट नहीं आई जहाँ पे लास्ट डेट रिवील कर दिया जाए। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी आप, अगर आपके पास मार्कशीट वगैरह सब है कॉलेज की तरफ से आई हुई, तो आप अभी भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथ ही में आने वाले समय में अगर कोई भी अपडेट आती है इसके बारे में तो जल्दी आप तक पहुंचे जाएगी। तो इसी कारण से मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकती है। तो अपडेट पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। जो मैंने प्रोसेस बताई है आपको, जो प्रोसेस मैंने बताई हो अच्छे से फॉलो करना है आपको, एक भी मिस्टेक नहीं करना। अगर आपने एक भी मिस्टेक की तो हमें अपने टेलीग्राम चैट सपोर्ट भी आप पूछ सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप गलती ना करें और इस पते पे आपको भेजना है। ठीक है, पीडीएफ का मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है पीडीएफ, वो भी आप जाके देख सकते हो। आई होप कि ये सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताना। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जल्दी अपडेट आने के बाद इसी चैनल पे आपको मिलेगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।